Good morning everyone. I hope you all are well at your home. In the previous lecture we had done activity 5 and 6 up to 3 sums. Today we are going to start activity 6. Sum number 4 of chapter 7 division. Open your books. Page number 89. Read the statement of fourth sum. A shopkeeper sells 6 eggs to each customer. How many customers visited his shop if he sold 762 eggs in a day? एक शॉपकीपर है, वो क्या है 6 एग्स ईच कस्टमर को सेल करता है। कितने कस्टमर ने विजिट की है शॉप? अगर वो शॉपकीपर है जो वो 768 एग्स सेल करता है। टोटल नंबर ऑफ एग्स शॉपकीपर सेल 6। इफ ही सोल्ड 762 एग्स, अगर वो 762 एग्स सोल्ड करता है, देन नंबर ऑफ कस्टमर विजिटेड कैसे निकालेंगे? 768 को 6 से डिवाइड कर देंगे। When we divide 768 with 6, 768 को 6 से डिवाइड किया, 6 का टेबल रीड करो, 6 1 जा 6, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे लग जाएगा। देन सब्ट्रैक्ट बोथ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब नाउ 1 इज स्मॉलर देन 6, सो 1 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 6, तो हम 6 नीचे लेंगे। टेक 6 डाउनवर्ड। नाउ रीड अगेन टेबल ऑफ 6, 6 1 जा 2, 6 2 जा 12, बिकॉज 6 3 इज 18 नहीं लिखेंगे, 16 से कम क्या है 12। तो फिर से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा और फिर 2 डाउनवर्ड ले आएंगे क्योंकि 4 भी 6 से क्या है छोटा है। 42, नाउ सी 42, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 42 कितने पे आता है 6 के टेबल में? 7 पे। तो हमारे पास सॉल्व करके 127 आंसर आ जाएगा। सो 127 कस्टमर विजिटेड द शॉप। कितने कस्टमर ने शॉप विजिट की है? 127। नेक्स्ट सम इज द टोटल वेट ऑफ 4 प्लेयर ऑफ अ टीम। एक टीम में जो टोटल वेट है 4 प्लेयर्स का कितना है? 248 kg। ओके, फाइंड द वेट ऑफ ईच प्लेयर इफ ईच प्लेयर इज द सेम। अगर हर एक प्लेयर का सेम वेट है तो हमने क्या पता करना है कि हर एक प्लेयर का कितना वेट होगा। वेट ऑफ ईच प्लेयर कैसे पता चलेगा? 248 को 4 से डिवाइड करेंगे। When we divide 4 and 248, तो 4 का टेबल पहले हम 1 डिजिट देखेंगे। Now 2 is smaller than 4, 2 is not in the table of 4, तो हम 2 डिजिट्स देखेंगे, that is 24। जब हम 4 का डिजिट करेंगे तो 24 कितने पे आता है? 6 पे, तो 6 हम यहाँ पर लिख देंगे और 24 इधर। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी और 8 डाउनवर्ड आ जाएगा। फिर से 4 का टेबल रीड किया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो 62 क्या है? वेट है ईच प्लेयर का। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 62। रीड द स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट सम। अ फ्रूट सेलर बाइज 435 एप्पल्स। फ्रूट सेलर जो है वो कितने एप्पल बाय करता है? 435। He arranged them equally in 9 box, और वो 9 बॉक्स में इक्वली उनको रख देता है। How many apples does he put in each box? तो वो हर एक बॉक्स में कितने एप्पल्स रखेगा और कितने बच जाएंगे? A fruit seller buys, कितने बाय करता है? 435। अगर वो अरेंज करता है 9 बॉक्स में तो हर एक बॉक्स में एप्पल कितने आएंगे? ये कैसे पता चलेगा? दोनों को डिवाइड करके 435 को 9 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने 435 को 9 से डिवाइड किया
तो 9 4 का जब हम 9 का टेबल रीड करेंगे कितना आएगा, 4 इधर आएगा, 36 इधर, क्योंकि 43 9 के टेबल में नहीं आता और 4 जो है छोटा है 9 से, सो 4 इज ऑल्सो नॉट इन द टेबल ऑफ 9। फिर हम 2 डिजिट देखेंगे, 43 भी नहीं आता 9 के टेबल में, तो 43 से कम क्या आता है 36, कितने पे आता है 4 पे। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास 7 आ जाएगा। अब 7 भी 9 से क्या है, तो हम एक डिजिट नीचे ले आएंगे, 75 से क्या है 72 8 पे, तो हमारे पास 3 बच जाएगा। सो ही पुट 48 एप्पल्स इन ईच बॉक्स एंड 3 एप्पल्स लेफ्ट ओवर। नेक्स्ट सम, 7th an auditorium has to be filled with 228 chairs। एक ऑडिटोरियम में 228 चेयर्स फिल की हैं। चेयर्स आर नीडेड इन ईच रो। ईच रो में कितनी चेयर्स रखनी चाहिए, इफ देयर आर 7 रोज इन टोटल, अगर टोटल रोज कितनी है 7 और एक्स्ट्रा रोज चेयर्स कितनी है हमने वो पता करना है। चेयर इन एन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में कितनी चेयर्स हैं 228, टोटल रोज कितनी है 7, चेयर्स नीडेड इन ईच रो, हमें कितनी चेयर्स की नीड है हर एक रो में कैसे पता चलेगा, दोनों को डिवाइड करके। सो 228 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 228 को 7 से डिवाइड किया, सबसे पहले 1 डिजिट देखो 2, नाउ 2 इज स्मॉलर देन 7, सो 2 इज नॉट कमिंग इन द टेबल ऑफ 7। फिर हम 2 डिजिट देखेंगे, दैट इज 22। 22 आता है 7 के टेबल में, नो, तो 22 से छोटा क्या आता है 21 3 पे। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 भी क्या है 7 से छोटा है, सो 1 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 7। फिर हम 8 नीचे ले आएंगे, 7 1 7, 7 2 14, 14 आएगा, क्योंकि 18 7 के टेबल में नहीं आता, 18 से बड़ा आता है 21 3 पे, तो 18 से छोटा 14 भी आता है 2 पे। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 4 एक्स्ट्रा चेयर हमारे पास आ गई। 32 चेयर्स क्या है हर एक रो में रखेंगे और 4 चेयर्स हैं हमारे पास एक्स्ट्रा। सो आपकी एक्टिविटी 6 कंप्लीट होती है। एक्टिविटी 7 भी हम करेंगे, मैं आपको 2 सम्स समझा दूंगी, फिर बाकी के आप खुद करना। ओपन योर एक्टिविटी 7, फर्स्ट सम 2 3 1 5 डिवाइड बाई 2। सिंपल डिवीजन है ये। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 का टेबल रीड करो, पहले 1 डिजिट देखेंगे, 2 1 2, 1 उधर लिखेंगे और 2 यहाँ पे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 3 नीचे ले आएंगे, सो 3 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 2। 3 से छोटा क्या आता है 2, कितने पे 1 पे, 2 1 2, 2 1 2, फिर से 1 आ जाएगा और 2 इधर। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 1 आ गया। नाउ सी 1 क्या है 2 से छोटा, तो 1 क्या है 2 के टेबल में नहीं आता। फिर हम 1 जो है इधर थर्ड डिजिट उसे डाउनवर्ड ले आएंगे, हमारे पास 11 आ जाएगा। फिर से 2 का टेबल रीड करो, तो 2 के टेबल जब हमने रीड किया तो 10 आता है, कितने पे 5 पे, 5 उधर लिख देंगे और 10 यहाँ पे। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, लास्ट डिजिट नीचे आ जाएगा 15। नाउ 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड 2 6 12, 2 7 14। 7 वहाँ पर लिखेंगे और 14 इधर। लास्ट में हमारे पास 1 रिमाइंडर बच जाएगा और
1157 is our question. Last sum is 10th sum. फाइव 7 5 9 को डिवाइड किया 5 से। जब हमने 5 7 5 9 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 7 नीचे आ जाएगा। फिर हमने 5 का टेबल रीड किया तो 5 1 5, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर 2 आ जाएगा और 5 नीचे, 5 5 25, फिर 9 नीचे आ जाएगा। लास्ट में 5 का टेबल रीड किया तो 9 क्या है 5 से छोटा, तो 9 तो 5 के टेबल में नहीं आता, सॉरी 9 क्या है 5 से बड़ा, बट ये 5 के टेबल में नहीं आता, तो 9 से छोटा क्या आता है 5 1 पे। लास्ट में 4 हमारे पास रिमाइंडर आ गया एंड क्वेश्चन इज 1151. So do all the sums of this part on your fair notebooks in this form. कॉलम में लिखकर आपने सॉल्व करना है कॉपी पे. I hope you all understand the sums. Thank you. Have a nice day.